सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 9 नवंबर। और आज हम सभी 9 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी फॉर्मूला वन रेसिंग का जो खिताब है, जो कि ब्राजीली ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये अभी किसने जीता है? तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा था? तो 2030 तक का। अभी 2024 से लेकर 2026 तक के लिए, यानी कि 2 वर्षों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो अध्यक्ष है यह भी किस देश को चुना गया है? तो अपने प्यारे भारत को। इसके बाद मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई थी कि अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2025 की। इसमें देश का जो अव्वल शिक्षण संस्थान है यह भी कौन सा बन गया है? तो ये साथियों आईआईटी दिल्ली बन गए। लेकिन अगर विश्व में देखें तो विश्व में इसकी रैंकिंग 46 है। और इसने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो आईआईटी बॉम्बे को। अभी जो एशियाई विकास बैंक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसने भी जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का ऋण दिया है? तो उत्तराखंड सरकार को। किस राज्य सरकार ने भी सुगम ऐप को लॉन्च किया था? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। अभी तियांगपिंग थी उपग्रह को सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण है ये किसने किया है? तो चीन ने। वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। अभी चौथे एलजी हॉर्स पोलो जो कप है 2024, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो लद्दाख के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया की पहली जो मिस वर्ल्ड है, इनका क्या नाम है, जिनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नाम है इनके साथ तो की हैंगसन। और ये दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आई होप साथियों आपको 8 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न था, जो कि आपका पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अभी वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित जो रोहिणी नायर पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया साथियों अनिल प्रधान को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भी वर्ष 2024 का जो रोहिणी नायर पुरस्कार है यह अनिल प्रधान को दिया है। और ये पुरस्कार इनको दिया क्यों है? तो ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। अब बात करते साथ हम लोग रोहिणी नायर पुरस्कार के बारे में। तो ये जो रोहिणी नायर पुरस्कार है ये उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो बाद में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हो और जिनकी आयु साथ ही 40 वर्ष से कम हो। इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो अर्थशास्त्री उत्तर प्रदेश के जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, नाम जिनका रोहिणी नायर, इन्हीं की स्मृति में की गई थी। जबकि इस पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो 10 लाख रुपए की। और एक दिया जाता है इसमें प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसने अपना दूसरा उपग्रह जिसका नाम है जिमसैट-2 इसको भी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया साथियों जिम्बाब्वे देश ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भी जिम्बाब्वे ने कहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो जिमसैट-2 उपग्रह है इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और प्रक्षेपण किया कहां से? तो रूस के बोस्तोचनी क्रोस मोड्रेम से। और इसको किसकी मदद से लॉन्च किया है? तो रूस की मदद से ही। और इस उपग्रह में साथ ही एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ है जो कि कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। हालांकि साथियों इससे पहले नवंबर 2022 में भी कहे कि जिम्बाब्वे ने जिमसैट-1 उपग्रह को भी लॉन्च किया था। अब बात करते हैं हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए जिम्बाब्वे की, जो कि साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। जितना भी आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये हरारे। और जिम्बाब्वे के साथ ही नई मुद्रा लॉन्च की गई थी अप्रैल महीने के अंदर ही। और इस मुद्रा का क्या नाम था, तो जिग नामा इसने नई करेंसी गोल्ड लॉन्च की थी। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो एमरसन मनागांगवा, ये वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अब आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की क्या है कि मृत्यु हो गई है। आपको ये बताना है कि ये किस देश में हुई है। ये साथी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी दुनिया के साथी सबसे बड़े जो बंदी मगरमच्छ है जिसका नाम था कैसियस, इसकी भी मौत हो गई है ऑस्ट्रेलिया में। और कैसियस की अगर लंबाई की बात करें, जो कि इस मगरमच्छ का नाम है, इसकी लंबाई 5.48 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो लगभग 18 फीट। और इसका वजन की बात करें तो लगभग साथी 1 टन से ज्यादा इसका वजन आका गया है। अब बात करते साथ हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए ऑस्ट्रेलिया की। जितना भी साथी ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो यह कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा की चलती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो नाम है इनका एंथोनी अल्बनीज। अब आज के साथ हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका चौथा क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो पहले आप लोग साथी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। उसके बाद मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो मैं आपको आज सारे के सारे रिवीजन कराऊंगा। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी जो सोशल मीडिया है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि लगा दिया भी ऑस्ट्रेलिया देश ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि अभी 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक कानून की घोषणा कर दी है। और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म इस कानून को लागू करने में असफल होते हैं तो उन पर साथ ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको 2024 के अंदर ही पढ़ाया था कि हाल ही में भी नॉर्वे ने कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना भी बनाई थी। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो इस साथ ही मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर पढ़ाया है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो डेकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया गया था। चक्रवाती भी जो तूफान है मैगन, ये भी ऑस्ट्रेलिया देश के तट से टकराया था। और मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं इन्होंने भी दुनिया की पहली वायुनिक आंख भी डेवलप की थी। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों के सामने 5वां क्वेश्चन रहा। आप लोगों से पूछ रहा भी भारत किसके साथ मिलकर दिसंबर 2024 में प्रोवा 3 जो अंतरिक्ष उपग्रह है इसको लॉन्च करेगा। ये करने वाला साथी यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, यह भी दिसंबर में श्रीहरिकोटा से जो यूरोपीय संघ है इसके प्रोवा 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करेगा। और इसका साथियों मकसद क्या है, तो सूर्य के कोरोना और सौर गतिशीलता का अध्ययन करना। और यह भारत का यूरोपीय संघ के साथ तीसरा अंतरिक्ष सहयोग परियोजना भी है। हालांकि इससे पहले साथी प्रोवा 1 और प्रोवा 2 भी क्या है के बाद प्रक्षेपण कर चुका है। ये जो मिशन है ये किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV XL रॉकेट के माध्यम से। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि इसरो के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई तो 1969 के अंदर। मुख्यालय का है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का 6वां क्वेश्चन साथी आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करेगा। तो ये करने वाला साथी स्विट्जरलैंड देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल स्विट्जरलैंड में क्या है कि बुर्का प्रतिबंध को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा।
और इस कानून में साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर क्या है कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और कितना, तो 1,000 स्विस फ्रैंक का। और इनको अगर साथ डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग $1,144 का जुर्माना लगाया जाएगा। और हालांकि साथियों इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था 2030 में कि जो तजाकिस्तान है इसने साल 2030 में बुर्का पर बैन लगा दिया था। बात करते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में, तो राजधानी यहाँ की बर्न, मुद्रा के चलती है तो स्विस फ्रैंक, और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो वियोला एम हर्ड, ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं। अब आज के 7वें क्वेश्चन के ऊपर, हाल ही में भी भारत और किस देश की सीमा पर पहला जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ये शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया साथियों भारत और भूटान की सीमा पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों असम में क्या है कि भारत और भूटान की सीमा पर अभी पहले जो इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट है इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो चेक पोस्ट है ये असम के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है दारंगा, यहीं पर बनाया गया है। इसके बनने से होगा क्या, तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार है ये करने में आसानी होगी। बात करते साथ हम लोग भूटान के बारे में, तो राजधानी मैंने आपको कई बार बताई है जो कि थिम्पू, मुद्रा यहाँ पर नगुल तरम, प्रधानमंत्री कौन है तो शेरिंग टोब्गे, और जबकि यहाँ के राजा कौन है तो नामयांग वांगचुक, ये भूटान के राजा है। अब हम लोग साथियों भूटान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। भूटान ने भी रूबेला वायरस को क्या है कि सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। और भूटान ने सबसे पहले 1999 के अंदर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने आज का 8वां क्वेश्चन रहा जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 जो स्थान है यह भी किसने हासिल कर लिया है। तो ये साथियों भारत के अर्जुन एरिगेसी ने हासिल किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी 7 नवंबर 2024 को जो भारत के अर्जुन एरिगेसी है इन्होंने शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के नंबर 2 स्थान हासिल किया है। और इन्होंने साथियों जो स्थान है ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में हासिल किया है अपने तीसरे राउंड में। किसको हराकर किया है तो एलेक्सिस सराना को हराकर। और अब इनके साथ शतरंज में लाइव रेटिंग है ये कितनी है तो 2805.8। अब खाली इनके आगे एक ही खिलाड़ी है जो कि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है। इनकी साथ लाइव रेटिंग कितनी है तो 2831। अब बात करते कि दूसरे स्थान पर तो पहुंच गए ये अर्जुन एरिगेसी। अब तीसरे स्थान पर कौन है तो अर्जुन एरिगेसी के बाद देखें तो तीसरे स्थान पर अमेरिका के फैबियानो कारुआना है जिनकी 2805 रेटिंग है। और इसके बाद चौथे स्थान पर कौन है तो अमेरिका की ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है हिकारू नाकामुरा, और इनकी लाइव रेटिंग कितनी है तो 2802। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने मध्यम वर्गीय जो छात्र हैं इनके लिए किस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम है साथियों विद्या लक्ष्मी योजना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। और जिसका साथी उद्देश्य क्या है तो मध्यम वर्गीय जो छात्र हैं इनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसके तहत हर साल लगभग 1 लाख छात्र अपनी पढ़ाई के लिए क्या है कि शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। और जिन छात्रों के परिवार के साथ ही सालाना जो आय है ये 8 लाख रुपए तक है और उन्हें 10 लाख रुपए तक ऋण पर खाली 3% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। और इसके अलावा जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपए तक है उन्हें पहले की तरह ब्याज रहित अनुदान भी मिलता रहेगा। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किसकी पुस्तक जिसका नाम है वेलकम टू पैरासाइड, इसको भी फिक्शन श्रेणी में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये साथियों इस पुस्तक के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं। वेलकम टू पैरासाइड पुस्तक के बारे में, ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है और इसको क्या है कि अभी फिक्शन श्रेणी में
क्रॉस वर्ल्ड बुक्स अवार्ड के लिए चुना गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक है, ये ट्विंकल खन्ना की चौथी किताब है। इसमें 5 छोटी कहानियों का संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक में से एक केंद्रीय महिला पात्र है। अभी साथियों पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको हाल फिलहाल के अंदर लॉन्च पुस्तकों के बारे में पढ़ा देता हूँ। हालांकि साथियों इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इस पुस्तकों के बारे में रिवीजन कराया है, एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव जो बायोग्राफी है, ये किसकी पुस्तक है, तो पीयूष पांडे की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये किसकी पुस्तक है, तो सैम पित्रोदा की। टेलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये संजीव कुमार की पुस्तक है। हिंदी कहावत कोश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, शरद अग्रवाल की है। द 4 अटेम्प्ट ऑन नरेंद्र मोदी लाइफ ये पुस्तक किसकी है, तो विनय कुमार सिंह की। मदर मैरी कम्स टू मी ये पुस्तक साथियों अरुंधति रॉय की है, जो कि 2025 के अंदर लॉन्च की जाएगी। और अभी साथियों मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजी जो पार्टनर पुस्तक है, ये श्रीराम चोलिया के है, जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। अब आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, जो कि आज का आपका 11वां क्वेश्चन है और अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, यह भी कहां पर शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ साथियों महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, अभी महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। और इस बार साथियों इसका 3रा संस्करण है। और आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 8 से लेकर 21 नवंबर तक। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास क्या है कि एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका आयोजन हर साल बारी बारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। हालांकि इससे पहले वाला जो 2030 वाला संस्करण है, जो कि इसका 2रा संस्करण था, ये कहां पर किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इस बार महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है। अब मैं साथ आपको नवंबर महीने के पहले आपको 2 युद्ध अभ्यास के बारे में रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही पढ़ाए ये दोनों अभ्यास। याद कीजिए साथ ही मैंने आपको 1 नवंबर को पढ़ाया था कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार अभ्यास है, यह अभी यूएसए के अंदर शुरू हुआ था। और मैंने आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी गरुड़ शक्ति अभ्यास के बारे में पढ़ाया था, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर शुरू हुआ था। अभी साथियों अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको अभ्यास के बारे में और रिवीजन करा देता हूँ। ये भी किसी ना किसी देश के साथ भारत के अभ्यास किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैत्री अभ्यास के बारे में कई बार रिवीजन करा दिया। ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। एक उभरन अभ्यास की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। हैंड इन हैंड अभ्यास पूछे तो ये भारत और चाइना के बीच में होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हरिमो शक्ति पूछे तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। बोल्ड क्रूचित की बात करें तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में। नोमेटिक एलिफेंट पूछे तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में। शक्ति की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण की पूछे तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास यह भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में जो मैया सेंडू है, ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है फिर से। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।